ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीरीज स्टडी पॉइंट पर। जो कंप्यूटर क्वेश्चंस में पार्ट 3 है आज हमारा, जिसमें हम ले रहे हैं MS पावर पॉइंट के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पटवारी में, ग्राम सेवक में। ठीक है, तो ये आते रहते हैं क्वेश्चंस आपके पास। तो देखिए, सबसे पहले है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। क्या होता है? ये होता है एक हमारा प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं? कोई भी कंपनीज में या सेमिनार्स जो होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो अपने प्रोग्राम्स को या जो अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं आने वाले, उनको वो दिखाते हैं एक स्क्रीन पर। तो वो क्या कहलाती है? प्रेजेंट करना अपने आप को या अपने प्रोग्राम्स को। क्या कहलाता है? प्रेजेंटेशन कहलाता है। तो पावर पॉइंट क्या, एक सिंपली प्रेजेंटेशन देने वाला प्रोग्राम है। तो MS पावर पॉइंट में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो जो पावर पॉइंट में फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है हमारा .ppt या .pptx भी आप इसको बोल सकते हो। किसी स्लाइड को छिपाने के लिए प्रयोग करते हैं। अब देखिए, पावर पॉइंट में आपने देखा होगा ये जो लेफ्ट साइड होती है हमारी पूरी इस साइड वाली, वहाँ पे क्या मिलता है आपको? स्लाइड्स बनी हुई मिलती है इधर वाले पार्ट में। तो अगर आपके पास मान लीजिए 10 स्लाइड्स है, तो उसमें से अगर आपको किसी एक को छिपाना है कि स्लाइड शो में हमें दिखाई ना दे, तो हम क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं किसी भी स्लाइड पे और उसको हाइड स्लाइड पे क्लिक कर देते हैं। तो स्लाइड हमारी क्या हो जाती है? हाइड हो जाती है। फिर है पावर पॉइंट में नई स्लाइड के लिए। अब देखिए, स्लाइड्स आपके पास है पहले से, अब आपको एक और स्लाइड इंसर्ट करनी है डायरेक्ट। तो आपको क्या करोगे? शॉर्टकट की, उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखना है। स्लाइड शो में या हमारी जो स्लाइड्स होती है, नई स्लाइड डालने के लिए हम क्या करते हैं पावर पॉइंट में? Ctrl+M इसकी शॉर्टकट की होती है। फिर होते हैं MS पावर पॉइंट में पेज सेटअप और स्लाइड ओरिएंटेशन का विकल्प कहाँ मिलता है? तो पेज सेटअप तो आपको पता है, पेज की साइज छोटी बड़ी करना। स्लाइड ओरिएंटेशन का मतलब स्लाइड को लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। अभी ये जो स्लाइड आपको दिख रही है सामने जिस पे मैं बना रहा हूँ, तो ये क्या है? ये आपकी लैंडस्केप स्लाइड है। ठीक है, पोर्ट्रेट किसको बोलते हैं? जो आपकी मोबाइल स्क्रीन होती है सीधी वाली खड़ी स्क्रीन, उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्ट्रेट बोलते हैं। जो आपकी लैपटॉप वाली स्क्रीन होती है आईडी स्क्रीन, उसको हम क्या बोलते हैं? लैंडस्केप बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब विकल्प आपको कहाँ मिलते हैं सेट करने के? डिजाइन वाले टैब में आपको मिल जाते हैं। फिर है नेक्स्ट, MS पावर पॉइंट में पिक्चर, शेप, वर्ड आर्ट आदि का विकल्प कहाँ मिलता है? तो इन सब का विकल्प हमें मिलता है इंसर्ट वाले टैब पर। तो पिक्चर आपको डालनी है, शेप डालना है, वर्ड आर्ट डालनी है, ये सब ऑप्शन आपको मिलेंगे इंसर्ट टैब पर। फिर पावर पॉइंट में एनिमेशन लगाने का विकल्प आपको कहाँ मिलता है? तो एनिमेशन से आपको कहाँ मिलेंगे? ये मिलते हैं सब आपको एनिमेशन वाले टैब पर, किसी भी टेक्स्ट पर, किसी भी पिक्चर पर। ठीक है, कहीं भी आप एनिमेशन अगर लगाना चाह रहे हैं तो ये सब विकल्प आपको मिलते हैं एनिमेशन टैब पर। नेक्स्ट आपके पास स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए हम क्या दबाते हैं? तो स्लाइड शो स्टार्ट करना है अगर आपको पावर पॉइंट पे, तो आप शॉर्टकट की दबाएंगे F5, जिसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन 5 वाली की भी बोलते हैं। ये दबाते हैं, आपका स्लाइड शो डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास स्लाइड शो को रोकने के लिए हम क्या दबाते हैं? तो स्लाइड शो को रोकना है अगर आपको, तो आपको क्या करोगे? एस्केप की आप प्रेस करोगे, ESC जिस पे लिखा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एस्केप की। तो ये मिलती है आपको कहाँ पे? जो आपका कीबोर्ड होता है इस पे लेफ्ट साइड पे सबसे टॉप पर ये रहती है हमेशा। ठीक है, इसके बाद है MS पावर पॉइंट में पहले से सेव जो फाइल है, तो उसको खोलने के लिए आप क्या करते हैं? तो आपको पता है, सिंपली पुरानी फाइल को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं? Ctrl+O आपकी शॉर्टकट की होती है। चाहे MS पावर पॉइंट में देखें, MS वर्ड में देखें या एक्सेल में देखें या कहीं भी आप देखें, सब जगह यही शॉर्टकट की आपको इसकी मिलेगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, MS पावर पॉइंट जो 2003 है उसमें स्लाइड डिजाइन का विकल्प आपको कहाँ मिलता है? तो स्लाइड डिजाइन का ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है पावर पॉइंट 2003 में? वो आपको मिलता है फॉर्मेटिंग टूल बार पर। ठीक है, फॉर्मेटिंग टूल बार पर आपको ये ऑप्शन मिलता है। जबकि जो नए हैं पावर पॉइंट, जो ऑफिस नए आ रहे हैं 10, 7 वगैरह, उनमें क्या मिलता है आपको? स्लाइड डिजाइन का ऑप्शन डायरेक्टली डिजाइन वाले टैब पर मिल जाता है। फिर एक स्लाइड से दूसरे पर जाते समय जो हम इफेक्ट दिखा रहे हैं, तो स्लाइड चेंज जब हम कर रहे हैं तो स्लाइड में भी आप इफेक्ट दिखा सकते हो। एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जा रहे हो तो उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशंस। तो ट्रांजिशंस पर जाकर हम क्या कर सकते हैं? एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते टाइम इफेक्ट्स हम डाल सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिशंस इफेक्ट जिनको हम बोलते हैं। फिर स्लाइड शो को रिकॉर्ड करने का विकल्प हमें कहाँ मिलता है? तो स्लाइड शो रिकॉर्ड हमें करना है पूरा, तो इसका विकल्प हमें मिलता है स्लाइड शो टैब पर। स्लाइड शो वाले टैब पर हमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। रिकॉर्डिंग करना क्या होता है? सिंपली रिकॉर्डिंग करने का मतलब है कि आपको बार बार एंटर करने की ज़रूरत उस पर नहीं पड़ेगी। देखो, आप ऑप्शन आता है उसमें कि जब आप माउस क्लिक करें तब अगली स्लाइड आए या एनिमेशन कैसे कैसे चलेंगे, तो आप एंटर करके उनको चलाते हैं। पर जब आप एक बार स्लाइड से रिकॉर्ड कर देते हैं पूरे आप कमांड देकर, तो आपको केवल F5 दबा के स्टार्ट करने की ज़रूरत रहेगी, बाकी स्लाइड शो सारा अपने आप चलता रहेगा। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद। तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है स्लाइड शो टैब में।
फिर पहले से बने डिज़ाइन वाले फाइल्स क्या कहलाते हैं। अब देखिए, जब आपको पहले से कोई डिज़ाइन लेने हैं बने हुए, डिज़ाइन का मतलब क्या हो गया, पहले से कुछ टेम्पलेट्स बने हुए आपको मिलेंगे, जैसे कैलेंडर वगैरह हो गए या फोटो एल्बम्स टाइप में कुछ मिल जाएगी आपको डिज़ाइंस, ये सब क्या कहलाती है, टेम्पलेट्स आपके कहलाते हैं। प्री डिजाइंड होते हैं, आप डायरेक्ट इनको ले सकते हैं और इनको एडिट कर सकते हैं सीधे। फिर टेम्पलेट्स लेने का विकल्प आपको कहाँ मिलेगा, जो टेम्पलेट से पहले से बनी हुई फाइल है उनको लेने का विकल्प आपको कहाँ मिलता है, फाइल टैब पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद न्यू पे क्लिक करना है, तो वहाँ पे आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट्स वगैरह ये सब ऑप्शंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट है रन डायलॉग बॉक्स से पावर पॉइंट को खोलने के लिए कौन सी कमांड हम लगाते हैं। तो रन डायलॉग बॉक्स आपको पता है, जहाँ से हम कोई भी प्रोग्राम डायरेक्टली रन करते हैं, विंडो और इसका शॉर्टकट की होता है रन डायलॉग बॉक्स का। वहीं हम क्या करते हैं, इसमें अगर पावर पॉइंट खोलना है तो हम क्या लिखेंगे, कमांड यहाँ पर POWERPNT, ये आप लिख देंगे सीधा और एंटर करेंगे तो डायरेक्टली पावर पॉइंट आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपके पास पावर पॉइंट में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए कौन सा विकल्प होता है। तो स्पीकर नोट्स बनाने के लिए आपको विकल्प मिलता है नोट्स पेज व्यू पे। ठीक है, नोट्स पेज व्यू आप करेंगे तो आप स्पीकर नोट्स इसमें बना सकते हैं। फिर स्लाइड की थीम और बैकग्राउंड स्टाइल का विकल्प हमें कहाँ मिलता है। अब स्लाइड कोई भी जो बना रहे हो आप, इसकी थीम आप चेंज करना चाहते हैं, बैकग्राउंड स्टाइल जिसमें अलग अलग तरह की डिजाइंस हो सकती है, कलर्स आप ले सकते हो, पिक्चर्स या पैटर्न या ग्रेडियंट जो भी आप लगाना चाहो, ये सब विकल्प आपको मिलेंगे डिजाइन वाले टैब पर। ठीक है, यहाँ से आप स्लाइड की डिजाइन और बैकग्राउंड सब कुछ चेंज कर सकते हैं। फिर पावर पॉइंट में टेबल इंसर्ट करने के लिए, अब देखिए टेबल आपको इंसर्ट करनी है तो सिंपली इंसर्ट टैब पे आप जाएंगे और क्या करेंगे, टेबल का विकल्प ले लेंगे तो आपके पावर पॉइंट में टेबल इंसर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास प्रेजेंटेशन की रिहर्सल करने के लिए विकल्प। अब देखिए प्रेजेंटेशन तो आपने बना ली पूरी, अब आपको एक बार रिहर्सल करना है कि कैसे कैसे इसकी टाइमिंग हम सेट करेंगे और कैसे कैसे आगे बढ़ेगी धीरे धीरे। तो वहाँ का विकल्प आपको क्या मिलेगा, स्लाइड्स और टैब पर जाएंगे आप और क्या करना पड़ेगा, आपको रिहर्स टाइमिंग्स पे आपको जाना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने स्लाइड्स की रिहर्सल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपके पास टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए हम कौन से शॉर्टकट की दबाते हैं। तो जो भी टाइटल या सब टाइटल वगैरह आप ले रहे हैं पावर पॉइंट में, उनके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, सेंटर में लेने की Ctrl+E। ठीक है, ये वर्ड में भी सेम रहती है, इसमें भी सेम रहती है। लेफ्ट में लेना है Ctrl+L, राइट में लेना है Ctrl+R। ठीक है, फिर टाइटल बॉक्स का उपयोग क्या होता है। टाइटल बॉक्स का उपयोग हम कहाँ करते हैं, स्लाइड का शीर्षक देने में। ठीक है, किसी भी स्लाइड को हम टाइटल दे रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टाइटल बॉक्स का यूज करेंगे। शीर्षक का मतलब क्या होता है, टाइटल ही होता है, इंग्लिश में हम टाइटल बोलते हैं उसको। फिर पावर पॉइंट में पूर्व निर्धारित एनिमेशन क्या कहलाते हैं। तो पहले से कुछ एनिमेशन लगे हुए होते हैं उसमें, मतलब जिनको आप डायरेक्टली क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके प्री डिफाइंड एनिमेशन, यानी पूर्व निर्धारित पहले से बने हुए एनिमेशन कहलाते हैं। या आप कस्टम एनिमेशन पे जाके अपने खुद के हिसाब से नए एनिमेशन भी बना सकते हैं। तो जो आप खुद एनिमेशन बनाएंगे वो कहलाएंगे कस्टम एनिमेशन, पहले से निर्धारित हैं वो कहलाते हैं प्री डिफाइंड एनिमेशन। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर स्लाइड में केवल टेक्स्ट देखने के लिए, अब देखिए स्लाइड में आपकी पिक्चर्स वगैरह एनिमेशन वगैरह सब लगे हुए हैं, पर आपको केवल क्या देखना है, टेक्स्ट ही देखना है जो लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आउटलाइन का यूज करेंगे। जब आप आउटलाइन देखेंगे केवल, तो केवल आपको टेक्स्ट ही दिखाई देंगे स्लाइड्स पर। ठीक है, फिर स्लाइड के बैकग्राउंड में हम क्या क्या लगा सकते हैं। तो स्लाइड के बैकग्राउंड में हम लगा सकते हैं, वहाँ पर पिक्चर लगा सकते हैं, ग्रेडियंट लगा सकते हैं, टेक्सचर लगा सकते हैं और पैटर्न्स भी अलग अलग तरह के हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम किसी भी स्लाइड के बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है स्थिर चित्रों को गति देना क्या कहलाता है। अब स्थिर चित्र जो भी आपने पिक्चर्स लगा रखी है, या टेक्स्ट भी हम बोल सकते हैं, टेक्स्ट भी आप लगा रखें, तो उनको मूवमेंट करवाना यानी चलाना, उनको क्या कहलाता है, वो हम कहलाते हैं, उसको एनिमेशन कहते हैं। ठीक है, एनिमेशन लगा देते हो जब आप किसी पिक्चर पे, टेक्स्ट पे, तो क्या करता है, मूवमेंट करने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है किसी भी स्लाइड का। तो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन मतलब पहले से आपको स्लाइड कैसी मिलती है, किस मोड में मिलती है, वो होती है आपके पास लैंडस्केप मोड में। तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में। लैंडस्केप मतलब जो स्लाइड क्या है, आडी है। ठीक है, और पोर्ट्रेट हम किसको बोलते हैं, जो खड़ी वाली स्लाइड होती है। ठीक है, जैसे मोबाइल की स्क्रीन जो होती थी हमारी। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या रहता है आपका, लैंडस्केप में ही आपको हमेशा मिलेगा। ठीक है, या हॉरिजॉन्टल भी इसको हम बोल सकते हैं। फिर पावर पॉइंट में सभी स्लाइड को एक साथ आपको देखना है। सभी स्लाइड का मतलब अलग अलग स्लाइड नहीं, सारी स्लाइड क्या हो जाएगी, आपके बॉक्स के रूप में सारी एक साथ सामने निकल के आ जाएगी। वो क्या कहलाता है, आपका स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन। स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन पे आप जाएंगे तो सारी स्लाइड्स को आप एक ही जगह पे देख पाएंगे एक साथ, मैट्रिक्स के रूप में। ठीक है, या आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पावर पॉइंट में मैट्रिक्स के रूप में स्लाइड्स एक साथ देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आएगा स्लाइड सॉर्टर। तो एक वर्ड आपको याद रखना, मैट्रिक्स। ठीक है,
फिर है स्लाइड सॉर्टर, किस मेन्यू में आपको मिलता है। अब स्लाइड सॉर्टर तो काम में आ रहा है आपके एक साथ देखने के लिए, कहाँ मिलता है ये में मिलता है व्यू वाले टैब पर। तो देखिए ये जो टेब्स वाले जो ऑप्शन है जितने भी अंदर वाले, ये चाहे एमएस वर्ड हो, पावर पॉइंट हो या एक्सेल हो, ये टेब्स आपको अच्छे से देखने होते हैं क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा ऑप्शन किस टेब में आपको मिलेगा। तो सब टेब आपको अच्छे से ऑब्जर्व करने हैं, जितने हो सके उतने मेन्यू इनके याद रखने होते हैं आपको, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं। फिर है पावर पॉइंट में हाइपरलिंक डालने के लिए शॉर्टकट की। तो हाइपरलिंक क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट पे अगर आप क्लिक कर रहे हैं, जैसे कोई भी पिक्चर मैंने लगा दिया, टेक्स्ट लगा दिया, वो आपको अलग से हाईलाइट दिखेगा ब्लू कलर में। वहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे किसी दूसरी जगह ले जाएगा, चाहे वेबसाइट पे या किसी डॉक्यूमेंट पे। तो हाइपरलिंक उसको बोलते हैं। वो आप इंसर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए शॉर्टकट की होती है हमारी Ctrl+K। तो आपके एमएस वर्ड में भी यही होती है, पावर पॉइंट में भी यही शॉर्टकट की होती है, Ctrl+K। ठीक है, तो वीडियो आपका कंप्लीट है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, चैनल हमारा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।